बच्चों, आज मैं वीडियो लेके आई हूँ क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में से। टॉपिक है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो कि रॉ मटेरियल है बहुत सारे केमिकल्स के लिए, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उनमें से सारे केमिकल्स हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। प्लीज़ नोट डाउन इनके फार्मूलाज। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका फार्मूला NaOH, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, बेकिंग सोडा का NaHCO3, वॉशिंग सोडा का Na2CO3, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये 4 ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमने NaOH आपको बताया है। और ये कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है ब्राइन में से। व्हाट इज़ ब्राइन? जो एक्वा सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, उसको ब्राइन कहते हैं। एक्वा सोल्यूशन मीन सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर ये डीकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। उस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है क्लोरीन, जिसका मतलब है क्लोर लिया जाता है जैसे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अल्कली, इसीलिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, जिसको ब्राइन कहा गया है, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड के पास बनता है, क्लोरीन एनोड के पास, हाइड्रोजन कैथोड के पास। मतलब हाइड्रोजन कैथोड पर बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड के नियर। इन सब प्रोडक्ट्स के यूजेस हैं, डिफरेंट यूजेस हैं, हम जगह जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल्स, मार्गारीन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। अमोनिया जो बनाया जाता है उसमें इम्पॉर्टेंट जो रिएक्टेंट है वो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है क्योंकि ये डिसइंफेक्ट करता है। स्विमिंग पूल्स, PVC बनाने में काम आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पेस्टिसाइड्स में। सोडियम हाइड्रोक्साइड डीग्रीज करता है मेटल्स को। सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर्स बनाने में काम आता है, और आर्टिफिशियल फाइबर्स में। अब फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज़ हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन करके हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो कि स्टील को क्लीन करने में, अमोनिया क्लोराइड बनाने में, मेडिसिन्स बनाने में और कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। और जो हमारा क्लोरीन और NaOH मिलकर ब्लीच बनाते हैं, ये हाउस होल्ड ब्लीचेस एज ए यूज़ किया जाता है, फैब्रिक को ब्लीच करने में यूज़ करते हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड से बनता है, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, बनता कैसे है कि जो क्लोरीन गैस बनती है जब हमने ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करी, तो वो स्लेट लाइम के ऊपर एक्ट करती है, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन मिलकर बना रहे हैं CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है कॉटन को ब्लीच करने में, लिनन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुड पल्प को, जब हम पेपर फैक्ट्रीज में वुड पल्प यूज़ करते हैं पहले उसको ब्लीच किया जाता है, और फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स एंड लॉन्ड्री, ठीक है। कपड़े धोए जाते हैं तो वाइट कपड़ों में कोई तो ब्लीच किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर से। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन इन रिएक्शंस। और ड्रिंकिंग वाटर को ये डिसइंफेक्ट भी करते हैं।
तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो सोडियम क्लोराइड से बनता है, वो है NaHCO3। इसमें क्या सोडियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है, उसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया पास करते हैं, तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, दैट इज़ बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक माइल्ड नॉन क्रोसिव बेस भी है। एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का बना हुआ है, तो ये बेसिक सॉल्ट हो गया। तो इसमें बेस लिया जाता है, तो इसीलिए ये एंटासिड भी एज ए यूज़ करते हैं। किसी को एसिडिटी हो जाती है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ किया जाता है। जो रिएक्शन होता है जब हम खाना बनाते हैं, एक्चुअली क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फास्ट कुकिंग में भी हेल्प करते हैं। कभी आप देखना, आपकी मदर चने वाइट वाले बना रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी डालते हैं, जिसको मिठा सोडा घरों में कहते हैं। उससे क्या होता है, फास्ट कुकिंग हो जाती है, जल्दी से चने बन जाते हैं। इवन पकोड़ों में भी थोड़ा सा डाल देते हैं, उससे क्या है, पकौड़े वगैरह क्रिस्पी बन जाते हैं। ठीक है, तो कुकिंग में क्या होता है कि जब हम उसको हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसको चीज़ों को फ्लफ़ी करने में हेल्प करती है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देती है। जैसे हम ढोकला वगैरह में भी ऐड करते हैं, केक्स में भी ऐड कर देते हैं बेकिंग सोडा, तो उससे क्या है, हमारे पास ये चीज़ें फ्लफ़ी आ जाती हैं, बन जाती हैं। अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ कहाँ यूज़ होता है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस ये है कि बेकिंग पाउडर जो होता है ना, हम केक्स में यूज़ करते हैं, उसमें टार्टरिक एसिड भी होता है। टार्टरिक एसिड इसीलिए यूज़ किया जाता है कि वो जो खाने में अगर हम बेकिंग सोडा डालेंगे तो थोड़ी बिटरनेस आ जाती है, उस बिटरनेस को रिमूव करने के लिए टार्टरिक एसिड यूज़ किया जाता है। और ये मैंने अभी बात पहले कर दी है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये एंटासिड भी यूज़ करते हैं, इंग्रेडिएंट भी होता है एंटासिड के जो मिलते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। और ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जिससे आग बुझाई जाती है, उसमें ये यूज़ किया जाता है। तो रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो कि फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है। फिर उसके बाद है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो उससे Na2CO3 बनती है, दैट इज़ वॉशिंग सोडा का एक कंपाउंड है। तो जब हम उसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं ना, रिक्रिस्टलाइज करने पे हमारे पास ये बनता है Na2CO3 10H2O। 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। मतलब हमारे पास जो वॉशिंग सोडा वेट नहीं होता, अदरवाइज उसके क्रिस्टल के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इट्स यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, यूज एज ए क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, और बहुत इम्पॉर्टेंट, इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जैसे हार्ड वाटर है, उसमें वॉशिंग सोडा डालते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसके अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं उनके साथ ये रिएक्ट करके वो वाटर को सॉफ्ट बना देते हैं। दैट्स ऑल द
important topic of chapter 2, that is common salt. Thank you so much.